तो इक्वेशन करते हैं, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स है ना, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, सच दैट ए प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। तो हमको क्या पता करना है, 3a माइनस 4b, ये जो वेक्टर बनेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या है। इसमें एक चीज़ देखें है ना, ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं और इनका जो रिजल्टेंट जो बन रहा है ए प्लस बी है ना, ये भी एक यूनिट वेक्टर है ना। आप रिकॉल करें, इस तरह का एक एग्जांपल अभी अपन ने किया था 1-2 वीडियो पहले, जिसमें अपन ने देखा था ये किस केस में होता है, जब ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना 120, जब ए और बी के बीच का एंगल 120 होता है तब ए प्लस बी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाता है ना। वहाँ पे अपन ने क्या देखा था भाई, ए और बी इस तरह से ओरिएंटेड होंगे, तो बी को हम उठा के यहाँ पे रख दें तो ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए प्लस बी है ना। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। तो अपने को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मिल गई कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। ठीक, इसको अभी अपन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, इस वाले एक्सप्रेशन में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक तो वेक्टर 3a दिया हुआ है, तो 3a वाला जो वेक्टर है बेसिकली क्या है, a जो है वो है ना 3 टाइम्स हो गया a है ना, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा है ना, ये तो क्लियर ही है। और दूसरा वेक्टर इसमें क्या है 4b, तो 4b का डायरेक्शन वही रहेगा जो b का डायरेक्शन है, पर इसका बस मैग्नीट्यूड जो है वो है ना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली। 4b जो है वो इस तरह का दिखेगा है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो गया 4 हो गया। तो अब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन, 3a माइनस 4b का स्क्वायर है ना, ये क्या होगा, एक तो पहला वेक्टर 3a इसका स्क्वायर प्लस दूसरा वेक्टर 4b इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर बीच में माइनस है तो माइनस ट्वाइस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, ये वाला एंगल है, और एंगल तो चेंज होता नहीं है ना, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, तो एंगल इनका भी 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री आ गया। तो ये कितना हो गया है ना, 3a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 और कॉस 120 कितना हो गया, -1/2 हो गया। तो ये क्या हो गया 25 प्लस 12 37। तो 3a माइनस 4b का मैग्नीट्यूड है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √37 हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। तो लिखते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को, इस एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन जो है इसका स्क्वायर, ये क्या होता था, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। थीटा जो है ना, ये तो वेरी कर रहा है, अपने को बेसिकली थीटा की वो वैल्यू निकालनी है जिसपे ये वाला सम जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो ये क्या हो गया है ना, 1 + 1 मतलब 2 + 2 कॉस थीटा है ना, 2 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और इसी तरह से ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा है ना, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो सीधे ये वाला स्टेप लिख देते हैं, 2 - 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या हो गया है ना, अंडर रूट ले लेते हैं इसका और पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं अपन, तो ट्वाइस कॉस थीटा बाय 2 और प्लस है ना ट्वाइस साइन थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 और 2 कॉमन ले लेते हैं है ना, ये आ गया। तो अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है इसको के लिख लेते हैं अपन, और राइट में इसको लिख लें अपन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है ना, बेसिकली अल्फा की वो वैल्यू निकाल लेते हैं जिसमें के मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी के बाई डी अल्फा है ना, ये क्या आ जाएगा ट्वाइस साइन अल्फा का पहले लिख लेते हैं, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको 0 से इक्वेट कर दें
तो साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है ना, ये किस केस में होगा, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, तो ये आपको कंफर्म ही करना हो कि अल्फा इज इक्वल टू 45 पे ये मैक्सिमा ही है ना, क्योंकि होने को तो ये मिनिमा भी हो सकता था। तो आप चाहे तो कंफर्मेशन टेस्ट लगा दें, हालांकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। जब ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है तो नॉर्मली इस तरह के डिफरेंशियल में जो रिजल्ट आता है वो उसी वैल्यू के लिए आता है जो क्वेश्चन में पूछा है ना। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अपन कर लें, है ना। सेकंड डिफरेंशियल क्या, नेगेटिव आना चाहिए, है ना। ये तो अपन कर चुके हैं कैलकुलस में। तो d2k बाई डी अल्फा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, है ना। इसको यदि करेंगे तो ट्वाइस माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, है ना। दिख ही रहा है नेगेटिव टर्म आ रही है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 45 पे मैक्सिमा आ रहा। अल्फा इज इक्वल टू 45 यहाँ पर डाल देते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो गया, है ना, √2 हो गया। ये आपका आंसर है ना, सी पार्ट।